नरं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परम करुणामय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। पूजनीय गुरुवर्ग, पूजनीय त्रिदंडी पादगण, समस्त अनंत कोटि वैष्णवों का यथा योग्य दंडवत प्रणाम अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी इस धरती पे आए। माघी पूर्णिमा है। हमारे ब्रज में यूं तो बसंत पंचमी से ही महीना जो है चालू हो जाता है। किसका? रंगों का। 40 दिन का वहाँ पे होली मनाई जाती है। आप लोग को एक दिन में ही हालत खराब हो जाती है। 40 दिन की होली, उसमें आज से
विशेष करके रंगों का महत्व शुरू हो जाता है। 8 तरह की होली होती है। फागुन का महीना आज से हमारे वहाँ पे चालू हो जाता है। तो आज बड़ा पवित्र दिन है। मैं निवेदन करूँगा पहले हमारे गुरु भाई श्रीपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज से। भारती महाराज, जैसे भक्ति सुंदर नाम आता मेरे हमारे गुरु जी के गुरु भाई का नाम याद आ जाता है। तो भारती महाराज जी से निवेदन करूँगा कि वह आज किस परम पावन दिन पर बहुत चैतन्य चरितामृत वगैरह महाराज जी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इस परम पावन दिन पर हमें कुछ हरि चर्चा, ज़्यादा समय नहीं, 20 मिनट के लिए 9:30 बजे 9:25 तक करेंगे और 10:30 बजे तक उसके बाद मैं कुछ निवेदन करूँगा। कल रविवार है, कल आप लोग टाइम से आ जाना। आज तो बहाना है दुकानदारी का, कल कोई बहाना ना हो, समय से आ जाना। और 7:30 बजे अगर आप आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7:30 बजे हम लोग कीर्तन शुरू करने का, हमारा ये मंडल जो है लोकल 7:30 बजे कीर्तन शुरू करेगा और उसके बाद में यहाँ टाइम से आएँ, जिससे कि 2 दिन की मुलाकात में कुछ ऐसी बात हो जो याद रहे जीवन भर और दिल में चाह हो कि फिर मुलाकात हो। आइए श्रीपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर भारती महाराज जी से श्रवण करें। हाँ, वंदना तो सेंटर रखा है, इसको आवाज़ सेंटर रखी मेरी आवाज़। पावन श्री गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बहुत ही सुंदर तिथि है। एक वैष्णव का आविर्भाव है, नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव पे वैष्णव लोग जो है वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपा करते हैं। वैष्णव समय समय पर जो है इस धरातल पे वैष्णव लोग प्रकट होते हैं। इसलिए प्रकट होते हैं हमारे पे कृपा करने के लिए, हमें सत्मार्ग दिखाने के लिए। संजय महाप्रभु ने भी बोला कि वैष्णव संग करो, साधु सेवा करो। वैष्णव इस धरातल पे आते हैं परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते। हमारे लिए आज की डेट के अंदर में जो क्वालिटी हम पढ़ते हैं वो ही ढूंढते हैं, जितना सुनते हैं, परंतु किसी वैष्णव को पहचानना इतना सहज नहीं है, किसी साधु को पहचानना इतना सहज नहीं है। बोलते हैं कि जैसे बरसात के टाइम में गंगा जी में मिट्टी आ जाती है, मुद्दे आते हैं उसमें बह के, तो वो कभी पवित्र नहीं होती। गंगा जी गंदी होने से भी पवित्र नहीं होती। ऐसे ही परंतु अगर कोई भी गंगा जी गंदी हो गई है जुलाई अगस्त बरसात के टाइम में, तो हम उसका जल नहीं लेंगे, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। जैसे गंगा जी पवित्र है, ऐसे वैष्णव जो है वो सदा ही पवित्र है, पर उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे वैष्णव चैतन्य महाप्रभु जी के संगत में आए कि जिन्होंने इस धरातल पे भक्ति को जो लुप्त हो गई थी, जो तीर्थ लुप्त हो गए थे, उनको प्रकाशित किया। बच्चों को थोड़ा प्लीज, जहाँ तो इनको बाहर ले जाओ, बाहर। किसी भी वैष्णव का आविर्भाव होता है तो हमें जो है उनसे विशेष प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमारे ऊपर कृपा करें। परंतु
हमें जो है कृपा कैसी प्रार्थना करनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। साधु के पास जाके संसारिक वस्तु को मांगेंगे तो अपना समय भी व्यर्थ करेंगे और उसका भी समय व्यर्थ करेंगे। हम तो जाके संसारिक है, संसार डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, संसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही किसी साधु के पास जाते हैं। जहाँ पे चमत्कार है कहीं नमस्कार है। भजन तो चाहिए ही नहीं किसी को, इसको जरूरत ही नहीं है भगवान की भजन की। क्या चाहिए? संसार चाहिए। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, वो पूछने के लिए जा रहा, बेटा नहीं हो रहा, वो पूछने के लिए जा रहा है। तो इन सब चीजों को अगर पूछने जाएंगे, अगर करवा भी लेंगे, अगर आशीर्वाद मिल भी जाएगा तो क्या होगा? कर्मों को तो कोई काट नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आत्मदेव जो है वो उसके पास कोई औलाद नहीं है, वो जंगल के अंदर चला गया और सन्यासी से बोला कि मेरे पास औलाद नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, सब कुछ है, पर कोई औलाद नहीं है। जब बहुत रिक्वेस्ट करने के ऊपर उन सन्यासी ने फल दिया कि ये फल जाके पत्नी को खिला देना और लड़का हो। उन्होंने तो कृपा कर दी, परंतु कर्म जो थे वो लड़का हुआ और वो फल जो उन्होंने गाय को खिलाया और वहां से गौकर्ण जी हुए और उनकी जो पत्नी की बहन है उनके बच्चे को पाला, उसका धुंधकारी हुआ जिसने कष्ट दिए। कृपा तो ली परंतु कृपा का जो है सदुपयोग नहीं किया। वैष्णव दयालु है, वो दे देंगे, परंतु हमारा पात्र भी तो होना चाहिए संभालने वाला, वो कैसे आएगा? जो गोलोक का प्रेम धन है, कृष्ण भक्ति है, मिल जाएगी आसानी से ही, परंतु हम भी तो पात्र बने। संसार के अंदर में गुरु को ही ढूंढते हैं पात्र की, गुरु हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। कभी अपने मन से सोचिए कि अब शिष्य बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कभी नहीं चिंतन किया। हम सही है, 95% गलत करने के बाद भी हम सही है, परंतु गुरु 101% सही होना चाहिए। वो ऐसा दिखते हैं। वैष्णव लोगों को पहचानना, चैतन्य महाप्रभु जी बनारस के अंदर में हैं और वो सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए आए। कपिल मिश्र को बोलते हैं कि जाओ बाहर कोई वैष्णव आए हैं, उनको जो है बुला के लाओ अंदर। कब की बात है? आज से 600 साल पहले की बात, चैतन्य महाप्रभु जी। तो वो ढूंढने जाते हैं बाहर और बाहर सनातन गोस्वामी खड़े हैं, देख के वापिस आ गए और बोले कि वहां तो कोई वैष्णव है ही नहीं, बाहर कोई वैष्णव आए, उनको बुलाकर लेकर आओ। फिर गए, फिर देखा, बोले महाप्रभु वैष्णव तो नहीं है कोई बाहर, एक मौलवी जैसे खड़े हैं। आज से 600 साल पहले महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि कोई वैष्णव आए हैं बाहर, उनको बुलाकर लेकर आओ, और वो क्या देख रहे हैं बाहर जाकर? कोई वैष्णव है ही नहीं। क्यों नहीं है वैष्णव बाहर? कोई तो था। कौन था? वो देख रहे कि वैष्णव होगा, तिलक लगा होगा, धोती पहनी होगी, शिखा रखी होगी, या इस रंग के कपड़े पहने होंगे, वही वैष्णव होगा। परंतु महाप्रभु जी ने बोला कि वैष्णव आए, तब भी नहीं पहचाना। कैसा दरवेश जैसा रूप है उनका, रूप सनातन गोस्वामी का। पहचाना, ड्रेस से पहचान है, भजन से पहचान नहीं है। भजन कितना है वो नहीं देखते, क्या देखते हैं? ड्रेस देखते हैं, बाहरी एक्टिविटी देखते हैं कि बाहर से एक्टिविटी है भजन वाली या नहीं, उससे पहचानने की कोशिश करते हैं। समय समय पर यहाँ पे वैष्णव लोग आविर्भाव होता है और समय समय पर जैसे ही भक्ति लुप्त होने को होती है, कोई ना कोई वैष्णव जो है यहाँ पे आविर्भाव होता है उनका, पर हम संसार में फंसे होने के कारण उनको पहचान नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त है, श्रीमद् भागवत पूरी बात। कैसे वैष्णव हैं?
कि जीवन के अंदर संकल्प लिया कि कभी किसी से मांग के नहीं खाना। संकल्प है कि कभी किसी से मांग के नहीं खाना, जो मिल जाएगा वही खाएंगे, नहीं मिलेगा तो व्रत रखेंगे, मांगना नहीं है। सारा दिन भजन करना है, भजन के अंदर ही जीवन देना है, पर मांगना नहीं है। भजन करते करते गोवर्धन के अंदर में पहुंचे, वृंदावन दर्शन किए। गोवर्धन के अंदर गोविंद कुंड पे आके बैठ के भजन कर रहे हैं, वह कुछ खाया नहीं है, बैठे हरिनाम कर रहे हैं। हरिनाम करते 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 जब संध्या हो गई, संध्या के टाइम में एक बच्चा जो है वो दूध लेके आया, 7 साल की एज है, श्याम वर्ग है, दूध लेकर आया। बोले बाबा ये दूध पी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे लाला तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, यहाँ बैठा हूँ? नहीं, मेरी मम्मी जो है, माता जो है मेरी, यहाँ से पानी लेके गई और तो उन्होंने बोला कि कोई बाबा भूखा बैठा है, उसको दूध दिया जाकर। वो बच्चा जो है दूध देकर गया और दूध रखा। जैसे ही दूध पिया, वो दूध अमृत था, अलग था, वो दूध का आनंद ही कुछ अलग था। दूध पीते ही कृष्ण स्मरण हुआए और भगवान के नाम में इतना आनंद आ गया कि भूल गई थी मैं कहाँ बैठा हूँ, कि मैं कौन। और उस बर्तन को जो है धो के अपने पास रख लिया कि बच्चा आएगा और मैं उसको वो बर्तन दूंगा। और वो जो छवि जो देखी उसकी बच्चे की, वो अंदर बस गई और जो है बार बार उसका चिंतन हो रहा कि कौन था जो मुझे दूध देकर गया, कौन था ऐसा बच्चा जो मुझे दूध दी गया, जिसको मुझे भूलना नहीं हो रहा। करते करते सारी रात निकल रही है हरिनाम करते करते। रात को हल्की सी नींद आई, चंद्रा सी आई। उसके सपने के अंदर में वही बच्चा बोलता, बाबा मैं गोवर्धनधारी गोपाल हूँ, मुझे बहुत सालों से मेरे पुजारी यहाँ और गाँव के अंदर यहाँ दवा कर चले गए हैं, गुरु के दुश्मनों के से दवा चले गए हैं कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। भगवान किसका इंतजार कर रहे हैं? भक्त का इंतजार कर रहे, वैष्णव का इंतजार कर रहे हैं कि आपका ही इंतजार कर रहा था, आप सुबह लोग मुझे यहाँ से निकालिए। सुबह हुई, रात को तो नींद ही नहीं आई। पहले तो उनको जो नाम के अंदर रस आ रहा था, उसके अंदर आनंद था। उसका बाद क्या हुआ कि जो सपने में आ गई, वही बच्चा सपने में आकर बोल रहा फिर नींद कहाँ है। सुबह उठे पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया कि भाई तुम्हारे जो इष्ट देव जो है वो इस कुंज के अंदर में है, उनको हमें निकालना है। आप अपने घर से जो है कहीं कुल्हाड़ी जो भी आपके घर में सामान है आप लेकर आओ, हमें उनको निकालना है यहाँ से। सारे गांव के लड़के जितने भी व्यक्ति थे सभी आए और उन्होंने जो है उस कुंज को साफ किया। जब साफ करके देखा तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबे हुए गोपाल जी जो है वो उन्होंने अपने को प्रकट किया। किसके माध्यम से? भक्त के माध्यम से प्रकट किया उन्होंने, प्रकट किया। उसके बाद उनको गोवर्धन के ऊपर ले गए और वहां पे जो है एक पत्थर के ऊपर उनको रख दिया और पीछे एक पत्थर लगा दिया, क्योंकि मंदिर तो कोई है ही नहीं। वहां पे रख दिया और उनका जो है पंचामृत से अभिषेक हुआ। देखते देखते पूरे गोवर्धन के लोग आ गए वहां पे और वहां पे 56 भोग लगा, अभिषेक हुआ। एक एक करते करते जब लोग आए दर्शन करने के लिए, एक ही दिन में 10,000 गाय दान कर दी, भोग लगा उनको। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत के जितने ब्रज के गांव हैं वो सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो दर्शन करते रोज जो है 56 भोग का भंडारा होता है गोपाल जी के लिए। गोपाल जी ने क्या किया? अपने रूप को प्रकाशित किया और अपने ऐश्वर्य को भी प्रकाशित किया। किसके माध्यम से? भक्त के माध्यम से। जब 2 साल बीत गए ऐसी सेवा करते करते, 2 साल के बाद उनको शयन कराते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। 2 साल के बाद वही गोपाल जी दूसरी बार सपने में आके बोलते हैं कि बाबा बहुत सालों से मिट्टी के अंदर दबा था, मेरा ताप नहीं जा रहा,
आप मेरे लिए एक काम करो, यहां से आपको जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा और वहां से मलयागिरी चंदन लेकर आके मुझे लगाओ, तब जो है मेरा शरीर जो है शीतलता को मिलेगी, मेरे शरीर को ताप जो घटेगा। हमें सपना आए तो हम क्या अगले दिन सपने को पूरा करने के लिए चले जाएंगे? जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो संसार में से। मेरा तो प्रैक्टिकल है कि सपना आया और बेटे भगवान बोल रहे हैं कि मुझे शयन अच्छे से नहीं हुआ, तब भी मैंने बोल दिया कि महाराज ने शयन कराया, महाराज को देखा, क्योंकि हमारे अंदर संसार है, संसार से निकले नहीं है हम। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक सपना आने मात्र से जो है महापेंद्रपुरी जो है वो वहां पे सेवा छोड़कर गोवर्धन के अंदर में कहा चले, जगन्नाथपुरी के चले गए। भक्त जो है भगवान हरि गुरु वैष्णव का सपना जो है कभी झूठा नहीं आता। संसारी सपने झूठे आ सकते हैं, परंतु गुरु का, वैष्णवों का, भगवान का सपना जो है कभी झूठा नहीं आता है। वो किसी न किसी माध्यम से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। पूरा समय पैदल चलने के बाद जब वो जो है रेमुना में पहुंचे, रेमुना जो है गोपीनाथ जी का मंदिर है और वो जो है उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर के ऊपर है। वहां जब पहुंचे तो वहां पे 12 तरह की खीर का भोग लगता है उस मंदिर के अंदर आज भी। उसको खीर जो है गोपीनाथ बोलते हैं। तो वहां पे 12 तरह की खीर का भोग आज भी लगता है। वहां जब पहुंचे मंदिर के अंदर दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में उन्होंने वहां पे नृत्य कीर्तन किया और बहुत देर तक वहां पे बैठ के भजन पूजन माला की, भजन किया। करने के बाद संध्या का समय हो गया। जब संध्या का समय हुआ तो वहां पे पुजारी ने खीर भोग लगाया। शाम को खीर भोग लगती है, तो खीर भोग लगा। अब ये तो मांगते नहीं है, जिंदगी में मांगना नहीं है, जो मिलेगा तो खाएंगे। पर मन के अंदर हुआ चिंतन आया कि अगर अंदर से मुझे खीर मिल जाए और मैं खाऊं, कैसा टेस्ट है, उस वैसा ही टेस्ट अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। मन में आया, पर किसके लिए आया? गोपाल के लिए आया। पर फिर भी देखिए भक्त क्या सोचता है, अरे मैं तो मांगता ही नहीं। फिर भी मेरा ऐसा चिंतन कैसे हुआ? अपने आप को मन के अंदर क्रोध हुआ कि मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मैं खीर मांगू। और वहां से मंदिर को छोड़ के दूर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के, बाजार के अंदर में जाके वहां चिंतन करने लगे कि मेरे ऐसे मन में आया कैसे कि मैं खीर मांगू। तो जब ऐसा चिंतन किया, इधर क्या देखिए, भक्त को बोलना नहीं पड़ता, भगवान के आगे बोलना नहीं पड़ता कुछ भी। आप सुबह उठिए, उठने के बाद में चिंतन करिए, क्या एक शब्द बोलिए कि हे सूर्यदेव प्रकट होइए और अंधेरा दूर कीजिए। ये बोल सकते हैं? क्यों? ये तो प्रार्थना ही है, ये तो करनी चाहिए। कैसे कि हे सूर्य, छत पे जाना है और जिधर से सूर्य प्रकट हो रहे हैं उधर हाथ जोड़ के बोलना है कि हे सूर्यदेव प्रकट होइए और अंधेरा दूर कीजिए। बोल सकते हैं? सही है या गलत है? हाँ, उनको तो पता ही नहीं अंधेरा होता क्या है। सूर्य आने से 1 घंटा 36 मिनट पहले अंधेरा गायब होता है। जब सूर्यदेव चले जाते हैं तब अंधेरा आता है। कैसे बोलोगे? अगर सूर्यदेव ने आपसे जब प्रश्न किया कि अंधेरा होता क्या है, वो तो बता, अंधेरे की डेफिनेशन तो बता क्या है, कहाँ है अंधेरा, तो दिखाओ मुझे। कैसे दिखाओगे अंधेरे को? क्योंकि सूर्यदेव होंगे तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो सूर्यदेव प्रकाश नहीं होंगे। कैसे बोलेंगे? तो ऐसे ही फिर भगवान मेरी इस को दूर रहे, भगवान मेरी इस प्रार्थना को दूर कर, हे भगवान मेरी ये समस्या को दूर कर। भगवान बोले जहां मैं वहां तो समस्या है ही नहीं, जहां भगवान वहां तो परेशानी कोई है ही नहीं। फिर क्या बोलते भगवान? मेरा जो चाहिए वो भगवान नाम ही देंगे, मानने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ?
यहाँ पे पूरी वहां बैठे हैं, फिर के नाम कर रहे हैं दूर जाके मंदिर के, और इधर पुजारी ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उठा के ले गया 12 कुल्हड़, 12 तरह के दिन को जब उठा के ले गया, शयन हो गया, भोग लग गया, शयन आरती हो गई, शयन हो गया, शयन हो गया, ठाकुर जी सो गए, पुजारी भी जाके अपने कमरे में सो गया। रात को 12-1 बजे जो है पुजारी के सामने बूटी नाची आके बोलते, पुजारी उठ दरवाजा खोल, मेरा एक भक्त आया है, उसको खीर दे के आ। पुजारी बोले मैंने तो खीर पूरी उठा ली, कहां से लेनी खीर? 12 कुल्हड़ की उठा के लगे गया, जितना भोग लगाया। नहीं, तुमने 12 कुल्हड़ नहीं उठाए, तुमने कितने उठाए? 11। पुजारी उठा के लेके गया, 12 पर तो थे कितने? 11। मेरा भक्त माधवेंद्र पुरी पाद बाहर बैठा है, उसको खीर लेके जा, उसके लिए मैंने खीर चोरी की है। मंदिर खोल देख, तेरे वस्त्र के नीचे एक कुल्हड़ पड़ा है, उसको देकर आ। जब पुजारी नहाया, नहाने के बाद दरवाजा खोला, जब मंदिर को खोला देखा तो मंदिर के अंदर क्या है? एक कुल्हड़ खीर का पड़ा है कपड़े के नीचे। भक्त के लिए क्या किया? खीर चोरी की। अब वो पुजारी जो है वो ढूंढता बाजार में, कौन है माधवेंद्र पुरी पाद? जानता तो है नहीं माधवेंद्र पुरी पाद कौन है, ये खीर ले लो, आपके लिए खीर चोरी की है। भगवान ने जब माधवेंद्र पुरी पाद नाम सुना तो जो रास्ते में बैठे बोले, मैं ही माधवेंद्र पुरी पाद हूं। खीर दी, दंडवत प्रणाम किया, बाबा ने खीर खाई। खीर खाने के बाद कुल्हड़ को भी फेंका नहीं, उसको भी तोड़ के अपने कपड़े के अंदर ही बांध लिया कि इसको भी खाता रहूंगा। क्यों? भगवान ने दिया प्रसाद। जब तक प्रसाद बुद्धि नहीं है तब तक मंगल होने वाला भी नहीं है। भंडारे के अंदर आते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं आते, संसारिक भोग बुद्धि से आते हैं। अगर सब्जी पसंद नहीं है तो थोड़ी सी देना, खीर आ जाए तो करता है कि डबल दे दे, अपने आप ही बिना मांगे। उस टाइम माधवेंद्र पुरी बात बन जाते हैं हम सभी कि बिना मांगे ही दे दे जो चीज पसंद है। तो ऐसा नहीं, जो प्रसाद, जो महाप्रसाद जानता है, महाप्रसाद की वैल्यू जानता है, उसके लिए एक एक कण जो है वो भगवान का लगा हुआ महाप्रसाद है, भोग है वो भगवान का। परंतु भोग बुद्धि आना कि हम भगवान का भोग ही ले रहे हैं, भोग बुद्धि आना तो बहुत ही मुश्किल है। जिन्होंने तो कुल्हड़ को भी जो है तोड़ के अपने उसमें रख लिया, हमारा तो पत्तल के अंदर ही छोड़ के जाते हैं। कितना अन्न खर्च छोड़ते हैं भंडारों के अंदर में। कभी चिंतन किया, कभी सोचा, कभी ये सोचा कि भगवान का जो भंडारे के अंदर बना है वो महाप्रसाद है, भगवान ने भोग दिया है उसका, भगवान ने एक्सेप्ट किया है उसको, उसको हम छोड़ रहे हैं। और क्या कोई अच्छी चीज बनी भंडारे भी चेंज हो गए। अभी तो पहले चावल कड़ी दाल ऐसा बनता था, जो लगाया ने बराबर भोग उसका चावल थे, दाल थी, बारे की खिचड़ी थी, कड़ी थी, रोटियां थी, ये सब था। आज भगवान के लिए भंडारे नहीं है, आज किसके लिए है? पब्लिक की प्रसन्नता के लिए, लोगों की प्रसन्नता के लिए भंडारे हैं। और सुनता हूँ कि भटूरे, छोले भटूरे का भंडारा, पाव भाजी का भंडारा, ये भंडारे होने लगे। जैसा डिमांड है वैसा ही भंडारा होने लगा। भगवान की तो इच्छा नहीं है। माधवेंद्र पुरी पाद जी जो है उनको खीर दी, खीर होने के बाद उसने टुकड़ा तोड़ा और खा लिया, इस डर के कारण से कि सवेरे जो है यहाँ पे बात फैल जाएगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, रात को ही घर छोड़ के वहां से छोड़ के चले गए। वहां से चंदन इकट्ठा किया, चंदन इकट्ठा करने के बाद जब वो पुरी से वापिस आए, वापिस आने के बाद उसी मंदिर के अंदर पहुंचे, तब तो बात फैल चुकी थी कि माधवेंद्र पुरी पाद के लिए खीर चोरी की है। तो जब उस मंदिर में आए, पुजारी ने बहुत सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में जब बहुत रिस्पेक्ट हुई उनकी, होने के बाद उनको फिर जो है रात को कहीं रुके, और रुकने के बाद तीसरी बार भगवान सपने में आए। क्या बोल रहे गोपाल जी आके कि बाबा यहाँ से चंदन लाना बहुत ही मुश्किल है, गोवर्धन तक पहुंचाना। आप जो चंदन लेकर आए हैं उनको जो है किसी गोपीनाथ को लगा दो, मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं।
आप जो है इस चंदन को गोपीनाथ जी को लगा दोगे तो मेरा ताप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी ने क्या किया कि वहीं पे रह के गोपीनाथ जी के पास में रहकर उन्होंने एक सेवक दिया। माधवेंद्र पुरीपाद जी के एक सेवक था, तो उन्होंने 21 दिन तक चंदन को घिसा और ठाकुर जी को लगाया। आज भी जो अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक जो है सभी पूरे विश्व के अंदर में जो है ठाकुर को चंदन लगाया जाता है। माधवेंद्र पुरीपाद जी द्वारा जो शुरू हुआ है। ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान जो है खीर चोरी करते हैं, ऐसे भक्त हमारा मंगल करने के लिए इस धरातल पे आते हैं, ऐसे वैष्णव जो महाप्रभु जी की वाणी को जो है उनके सिद्धांतों को जो है हमारे तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनका अनुगत्य करने से जो है हमारा मंगल होगा। बाहर की कहानियां पढ़ने से, बाहर का पढ़ने से हमारा मंगल नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इको बंद कर देना, सारी बंद है। थोड़ा आप नजदीक ले, माइक आपकी हमी हो रही है। इनके माइक की आवाज थोड़ी कम करो, थोड़ी उधर वाली बात करो, लाओ थोड़ा नजदीक से। मैं थोड़ी खोलूंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब हमिंग हो रही है। ठीक। आज नरोत्तम, आवाज बेटा शार्प की तूने, बेस कम किया तूने, सेंटर रखो बस। आवाज कम कर दो मेरी, लेकिन आवाज को मोड़ो मत कहीं। आज नरोत्तम ठाकुर जी का आविर्भाव है। एक ऐसे संत हुए इस धरातल पे कि जिनके आने से पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक नदी को प्रेम प्रदान किया। मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाबू आएगा। जब आएगा तो ये मेरा जो प्रेम है, जो मेरे तड़फन है कृष्ण नाम के लिए, वो तड़फन तुम उसे दे देना। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु जी के संत, उन नित्यानंद प्रभु जी का जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे हैं तो नित्यानंद जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बड़ा रोने लगे। उन आंसुओं को चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया और उन आंसुओं को संजो के रखा। उन आंसुओं को महाप्रभु जी ने उस नदी को प्रदान किया। उसका नाम है पद्मा नदी। उस पद्मा नदी को, उन आंसुओं को जब देने लगे तो पद्मा नदी एकदम कांपने लगी और प्रकट हो गई कि हे नाथ, ये क्या है, मैं इसे कैसे संभालूं। और गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, नाथ मैं कैसे रहूंगी। तो महाप्रभु ने कहा, देखो ये वह प्रेम है जिस प्रेम को मैंने पिया है और उसी प्रेम को नित्यानंद जी ने पान किया है। आने वाला नरोत्तम जब आएगा उसे तुम ये दे देना। नरोत्तम कौन है, मैं कैसे समझूंगी। आने से पहले देखिए कैसे लीला है। नरोत्तम कौन, मैं कैसे जानूंगी। कहते जब नरोत्तम आएगा तुम्हारी लहरें पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ बहने लगेंगी, उल्टी बहने लगेंगी। बोले नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। आज उनका जन्मदिन है, प्रकट दिन है।
आविर्भाव दिन है। ऐसे परम संत हुए कि जिन नरोत्तम जी के स्नान करने मात्र से पद्मा नदी उल्टी लहरें चलने लगी। कभी भी ध्यान दीजिएगा, नदी में कोई बंदा छलांग लगाए ना तो उसकी वाइब्रेशंस जो ऐसे नहीं फैलती। नदी में छलांग लगाओ, 1 सेकंड के लिए ऐसे जगह, दूसरी बार उधर चली जाएगी। वो वाइब्स जो हैं उल्टी चलने लगी। तब लोग देख करके हैरान हो गए कि कौन है ये। और वहाँ लोगों के सामने सबके एक तेज पुंज प्रकाशित हुआ, तेज निकला, और उसमें से एक पब्लिक तेज देख रही है और नरोत्तम ठाकुर देख रहे हैं पद्मा देवी। और पद्मा देवी ने अपने हाथों से वह जो अश्रु थे उनको दान किए। जैसे ही उसको उनके मस्तक पे अश्रुओं को डाला, भीगते हुए श्री राधा गोविंद जी के प्रेम में डूबते हुए नरोत्तम ठाकुर ने ऐसे ऐसी भावनाओं भरे पद लिखे हैं कि जिनको आप लोग शायद ना समझ पाओ। इतने सुंदर पद लिखे हैं। वो नरोत्तम ठाकुर जी का आज आविर्भाव है। वक्त कम है, कम वक्त बड़ा कम है, कम वक्त वक्त बड़ा कम है, इसलिए समय से ही समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं नरोत्तम ठाकुर जी का एक पद गाना चाहूँगा। थोड़ा निवेदन है, बच्चों को ना बाहर ही रहने दें और थोड़ा सा वहाँ कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा। हरि हरि विफले जन्म घोवाइनो। हरि हरि আমি বিফলে जन्म गुवाइनो। प्रेम से सभी बोलिए हरि हरि আমি বিফলে जन्म गुवाइनो। हे हरि, बेस कम करवाओ। ढोलक की बेस। हरि हरि आमी बिफले जन्म गुवाइनो। हरि हरि बिफले जन्म गुवाइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सोनिया विष खाइनो। जानिया सोनिया विष खाइनो।
दीवानिशी हिया जले संसार विशानले दीवानिशी हिया जले जुड़ाई ते ना कैनो उपाय जुड़ाई ते ना कैनो उपाय हरि हरि विफले जन्म आइनो हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। क्या कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी? हे हरि, मेरे को मनुष्य जीवन मिला, मैंने राधा गोविंद की सेवा नहीं की। सोचिए, जिन्हें भगवान का प्रेम मिला वो ये बात कह सकते हैं? उन्हें तो नहीं कहना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, जिनके पास होता है उन्हें लगता है कुछ नहीं है। यहाँ कई सेठ ऐसे बैठे हैं, कोई सेवा की बात करो तो ऐसे कंगाली दिखाएंगे कि उनके जैसा कंगाल कोई है ही नहीं, सारा बिजनेस का लॉस उसी दिन हो जाएगा, सारी उधारी उसी दिन दिखाई हो जाएगी। भक्त जो है, जब दीन दुखियों का दर्द देखता है तो उनको उनकी कंगाली की हालत में देखकर फील करता है, हाय हाय, ऐसा जीवन भी कैसा जीवन जिसमें राधा गोविंद की सेवा नहीं। तो अपने पे लेके बात करता है, हरि हरि मैंने जन्म व्यर्थ गवा दिया। ये भाव है। गोलोकेर प्रेमा धन, गोलोक का प्रेम धन। गोलोक क्या है? गोलोक वह लोक है, वह धाम है जहां राधा गोविंद नित्य विराजमान रहते हैं। उस प्रेम धन को मैंने ऐसे गंवा दिया। कैसे गंवा दिया? अपने मन मुताबिक, मन को अच्छा लगे वह सब काम करके मैंने गोलोक के प्रेम को गंवा दिया। दुख व्यक्त करते हैं। संसार विषानले, अनल का मतलब होता है आग, विष का मतलब जहर। संसार में आप सब अगल बगल में देख लीजिए कितनी तरह की ज्वालाएं आपको जलाती हैं। कभी किसी व्यक्ति की बात दिल में लग जाती है, कभी अपने आप में व्यक्ति दुखी हो जाता है, ना जाने क्या होता है। घरवाली पूछती है, घरवाला पूछता है, माता पूछती है, पिता पूछता है, क्या हुआ बेटा, आज तू उदास क्यों है? पता नहीं, ऑफ है मन, मूड ऑफ, कुछ नहीं अच्छा लगता। क्यों? संसार विषानले दीवानिशी हिया जले। संसार निशी हिया जले, जुड़ाई ते ना कैनो उपाय, जुड़ाई ते ना कैनो संसार विषानल में दीवानिशी, निशी मतलब रात, दीवा मतलब दिन, हिया मतलब हृदय जल रहा है। कोई कहता तू मेरा, कोई कहता तू मेरा,
और जिसको कह रहा है तू मेरा है, उसको कहने वाला कोई और है जो कहता तू मेरा। एक व्यक्ति एक जगह प्यार कर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। बंटवारे हो रखे हैं, बेटे के लिए बाप के, पत्नी के लिए पति के, पुत्र के लिए पिता के बंटवारे हो रखे हैं, मित्र के लिए सखा के बंटवारे हो रखे हैं। इन बंटवारों में सब तरफ से खींचातानी चल रही है। मेरे छोटे से दिल के प्रेम को चारों तरफ से निचोड़ने के लिए खड़े हैं। हे नाथ, ऐसी अवस्था में मेरा हृदय जल रहा है, आपका वह प्रेम नहीं मैं पा रहा हूं। क्या प्रेम, क्या बात है। इस भजन में देखिए, ब्रजेंद्र नंदना जय सचि सुत हैलो से, ब्रजेंद्र नंदना जय सचि सुत हैलो से, बलराम हैलो निताय, बलराम हैलो निताय, दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार सखी जगाई मधाई, तार सखी मधाई, तार सखी जगाई मधाई, तार सखी जगाई मधाई। नंदनंदन श्री कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु से के रूप में आए हैं। आप लोग कहते हो हिंदुस्तान में तो 50 अवतार आज की डेट में भी दिखाई दे रहे होंगे। कोई बोलता है राम का, कोई बोलता है कृष्ण का, कोई बोलता है किसका। आप भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार कह रहे हो। कहते नहीं नहीं, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं कह रहा, ये बात शास्त्रों में आई है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, भागवत, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, संगोपांगाद्रियस्त्र पार्षदम, संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंती सुमेध संकीर्तन यज्ञ पराय। कहते हैं जो कृष्ण हैं वो गोरे होकर के आएंगे। कहां? कलयुग में। संकीर्तन के द्वारा सभी लोग उनके नाम को गाएंगे कलयुग में। ये बात भागवत जी में नवयोगेंद्र के प्रसंग में आई है। जब 4 युगों के अवतारों की बात हुई तो उसमें ये बात उल्लेख हुई कलयुग में क्या होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं और बलराम जी नित्यानंद स्वरूप से आए। नाभा जी की भक्तमाल आप लोगों ने अगर कभी देखी हो, जो हिंदी दोहों में भक्तों के चरित्र को लिखा गया, तो सबसे पुरानी है नाभाकृत भक्तमाल, नाभा जी की।
उसमें आप पढ़िएगा, उसमें बड़ा ही क्लियर लिखा है, राधा कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं। माफ करना, यहां कुछ लोग बैठे होंगे साईं भक्त बैठे होंगे, लेकिन विचार करके देखिएगा, जैसे आज की डेट में 2-4 अंदर हैं भगवान थे, मेरे जैसे व्यक्ति भगवान बन के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बनाने से बन जाए कोई। लोगों ने नेताओं को अपना भगवान माना हुआ। अरे नेताओं की बात छोड़ो, कैरेक्टरलेस एक्टरों को भगवान माना हुआ है कि नहीं? मंदिर बना रखे लोगों ने। किसी को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, किसी को राजनीति का भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द का दुरुपयोग किया हुआ है। राम का नाम तो हमेशा ही नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, अमर है कि नहीं? लेकिन मैं यहां राम नाम सत्य कहूं तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है। भगवान के नाम का दुरुपयोग करने के कारण भगवान कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कृष्ण के अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं नहीं कह रहा, कहते वेद कहते हैं। भविष्यामि युग संधो कलयुगे विशेषता मायापुरे नवद्वीपे सची सुत सुनु सर्व। मायापुर में, नवद्वीप में सची के पुत्र के रूप में मैं भविष्य में आऊंगा। ये भविष्य पुराण की बात है। गरुड़ पुराण में भी इसी प्रकार से लिखा है। तो कहते हैं वो कृष्ण स्वयं आए जिस प्रेम को देने के लिए, उस प्रेम में मेरी रुचि नहीं हुई, मैं भीख मांग रहा हूं इधर उधर प्रेम की। इस बात का दुख करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मेरे पे एक बार करुणा कीजिए। सभी लोग कोशिश करें, जब मैं बोलता हूं उसके पीछे आप भी बोला करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। आप तो इतने, अरे विशेष करके गृहस्थी लोग, हम तो इतने नहीं हैं, लेकिन गृहस्थी लोग विशेष करके इतने ही बुद्धिमान हैं कि बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन उसकी सारी भाषा समझ जाते हैं, है कि नहीं? उसकी सारी भाषा समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या बोल रहा है। तो भैया ये तो बोल रहा हूं, समझ ना भी आए तो समझा रहा हूं, बोलो पीछे। हाँ, मेरे बात जैसे संत बोलते हैं उनके साथ आप। हाँ हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुत। हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुत। करुणा करो एक बार, करुणा करो एक बार। नरोत्तम दास कै ना ठेली हो रंगा पाए। नरोत्तम दास कै ना ठेली हो रंगा पाए। तोमा विनय के आछे আমার। तोमा विनय के आछे আমার।
फले जन्म गवाएनु। हे नंदसुत, नंदसुत नाम क्यों कहा? आप सर्वेश्वर, ईश्वर, सबके मालिक, कर्ता धर्ता, परम पुरुषोत्तम भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात पर परब्रह्म हो। मेरी बात ना भी सुन सको, मैं तुच्छ छोटा सा प्राणी, लेकिन आपने नंद की बात सुन करके उसके पुत्र के रूप में आप आए। इसलिए नंद महाराज की अंदर से जब जय देते हैं ना, तो भगवान को मजबूरी में आना पड़ता है। तो नंद सुत, आप नंद के हैं, इसलिए आप मेरे पे भी कृपा करो। नंद के हैं तो क्यों कृपा करें जी? तो बड़े भोले वाले हैं। लाला इतको आ जा, तुरंत आ जाते हैं। हाँ? तो कृष्ण को बुलाओगे तो एक बार विचार करेंगे, लेकिन लाल को बुलाओगे तो विचार नहीं करेंगे। इसलिए ये प्रार्थना नरोत्तम ठाकुर जी की, उनके चरित्र में बहुत कुछ है, उसको हम श्रवण करें। उससे पहले कहाँ ठाकुर जी ले चलते हैं वहां चलें। सांवरिया नैया पार लगा दे, सांवरिया नैया पार लगा दे, सांवरिया नैया पार लगा दे। करताल नहीं हो, नैया पार लगा, पार लगा तो नैया हमारी, पार लगा तो नैया हमारी, सांवरिया नैया पार लगा दो, सांवरिया नैया पार लगा, सांवरिया नैया पार लगा दे, सांवरिया नैया पार लगा दे, पार लगा दे नैया हमारी, पार लगा दे नैया हमारी। हृदय से निवेदन एक बार हमारे साथ करके देखो। दो ही लाइनें हैं, लेकिन इसके भीतर अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ करके निवेदन करके देखो। सांवरिया नैया पार लगा दे, सांवरिया नैया पार लगा दे, सांवरिया
श्याम सुंदर बनवारी कृष्ण मुरारी तेरे सुनो अब आके हमारी तेरे सुनो अब आके हमारी तेरे सुनो अब आके हमारी तेरे सुनो जन्म जन्म से भटक रहा हूँ जन्म जन्म से भटक रहा हूँ अब तो पार लगा दो अब तो पार लगा जन्म जन्म से भटक रहा हूँ जन्म जन्म अब तो पार लगा दो कन्हैया अब तो पार लगा दो अब तो तुम्हारा तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना मेरा सब कुछ ही बन जाएगा एक बार दया करके एक बार दया माया करके तो मुझको तुम अपनाओगे मुझको तुम अपनाओगे शाम दासन दास बनाओगे तेरे दासन की मैं सेवा करूं तेरे दासन की मैं सेवा करूं तेरे दासन की मैं सेवा करूं तेरे संतन के ही संग में रहूं तेरे संतन के ही संग में तेरे संतन के ही संग में रहूं तेरे बस इतनी कृपा मोह पे कर दीजिए हे श्याम सुंदर हे राधा रानी 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 कुछ नहीं चाहिए ये वर दीजिए कुछ नहीं चाहिए ये वर कुछ नहीं चाहिए ये वर दीजिए क्या संतन के संग बैठ बैठ लोक लाज खोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे दूसरों न कोई हाँ दूसरों न कोई संतन संग बैठ बैठ मीरा लोक लाज अब कोई देखिए ठाकुर जी से केवल एक ही प्रार्थना करनी है क्या दया कर निज संतन संग में मोहे भी अब ले लो श्याम दया कर निज संतन में मोहे भी अब ले लो श्याम हार गया मैं तड़प तड़प के हार गया मैं हार गया मैं तड़प
करो स्वामी मेरे, इतना तो करो स्वामी, इतना तो करो स्वामी मेरे, निज भक्तन को संग दीजे, निज भक्तन के संग में मोहे, अपनो नाम को रंग दीजे, अपनो नाम को रंग दीजे, अपनो नाम को रंग दीजे, अपने नाम को रंग दीजे, अपने नाम को रंग दीजे। आप लोग निश्चित रूप से जागरण सुनने वाले हो, कव्वालियाँ सुनने वाले हो। हम ना जागरण गाते ना कव्वालियाँ गाते हैं, संकीर्तन करते हैं और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरिधारी, ओ मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। कितने लोग इस सभा करें हैं, अगर सारे सारे ऐसे ही बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, इतनी जोर से बोले, अरे कौन देखा है तुम्हें उसके अलावा, कौन देखता है तुम्हें उसके अलावा, उसको भी दिखाने में शर्म आती है। दिल खोल के गाओ ऐसा, दिल खोल के गाओ ऐसा कि बाहर रह ना पाए, भीतर आकर तुमसे प्यार करे और कहे तेरी क्या उदासी है, तेरी क्या उदासी है। ये उदासियां, ये दुख तब तक ही हैं जब तक शाम नहीं है। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरो राधा 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 राधा, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी। ओ मेरो राधा राधा, मेरो राधा रमन, ओ मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी। ओ मेरो राधा रमन, ओ मेरो राधा, प्रेम से मेरो राधा रमन गिरिधारी, हे गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी राधा रमन गिरिधारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। आप लोग निश्चित रूप से सब कीर्तन गा रहे हो, मेरे को मालूम पड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी को भी मालूम पड़े, इसके लिए तो पीछे माइक गा, वो ना गा। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी, 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 बोलो। मेरो राधा 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 राधा, मेरो राधा रमन गिरिधारी।
ले लो अपने दिल पे हाथ ऐसे रखो प्यार से, दोनों हाथों को छाती से लगाते हुए, मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम बनवारी। प्रेम से मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम बनवारी। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा सभी बोलो सभी बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा गोविंद भगवान
जय नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। जय श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। भक्त अग्रगण्य श्री नरोत्तम महाराज की जय। गति अविभाग तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। सनातन भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंदे। आज समय आपने देखा इसी समय समाप्त हुआ।